तो जी आज का संडे और संडे को बन रही है मेन्यू में चिकन बिरयानी, वो भी अम्मी के हाथ की। बिरयानी जो है ना, मेरे ख्याल से जितने भी बिरयानी लवर्स हैं वो मेरे इस बात से एग्री करेंगे कि जब हमें कुछ समझ में नहीं आता ना कि क्या पकाया जाए और फिर कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा होता तो हम बिरयानी बना लेते हैं। और बिरयानी इतनी लजीज बनती है ना अम्मी के हाथों की कि वो फौरन खत्म भी हो जाती है और शौक से खाई भी जाती है। मेरे हिसाब से इस दुनिया में जितनी भी अच्छी चीजें ईजाद हुई है ना, उनमें से एक चीज बिरयानी भी है। जिसने भी बिरयानी ईजाद की है उसको थैंक यू सो मच। काश मैं आपसे मिल सकती और आपको खुद पर्सनली थैंक यू कह सकती कि ये बिरयानी जैसी चीज आपने ईजाद की है। अपनी लाइफ में कभी भी अच्छे वक़्त का और खुशियों का इंतज़ार नहीं करें। जो अभी आपके पास चीज़ें हैं, जो अभी आपके पास वक़्त है, जो अभी आपके पास लम्हा है ना, उसी में खुशियाँ निकाल कर उन्हीं को एक्साइटमेंट में तब्दील करें, उसी में खुशियाँ ढूँढें, तो आपकी ज़िंदगी ऑटोमैटिकली आसान होती चली जाएगी। वक़्त जो है ना, वो कभी भी एक सा नहीं रहता। इसलिए याद रखें कि वक़्त जो है ना, वो घूमता है, कभी अच्छा आता है, कभी बुरा आता है और हर उरूज को एक सवाल है, ये भी याद रखें। वक़्त हमारे सामने हर रिश्ते की सच्चाई ला के रख देता है। और वक़्त सबसे ज़्यादा तेज़ी से फिसलता है और सबसे बड़ा ज़ालिम होता है क्योंकि ये हमें ज़िंदगी में दोबारा दूसरा मौका नहीं देता। आप यकीन करें जब आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, उस पे लाइक्स आते हैं, उस पे व्यूज़ आते हैं, तो इतना दिल खुश हो जाता है ना कि दिल करता है मज़ीद नई-नई वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना के डालूँ। क्योंकि एक अच्छी मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के साथ कि ऐसा लगता है कि हाँ, कोई है मुझे सराहने वाला, मेरी वीडियोज़ को पसंद करने वाला, मेरी बातों को सुनने वाला। ये रिश्ते हमें ऐसे ही नहीं मिल जाते, इनमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है अपने वक़्त की, अपने प्यार की, तब जाके ये हमें मिलते हैं। इसलिए ये बहुत कीमती होते हैं, इनकी कदर करें। मैं शुरू से आज में जीने वाली लड़की हूँ क्योंकि कल का नहीं पता, हमें अगले लम्हे का भी नहीं पता कि हमारी सांस आएगी कि नहीं आएगी। ये भी नहीं पता हो सकता है कल को हम लोग ये सोच रहे हों कि काश कल को हमें ये पछतावा ना हो कि हमारे पास जो पहले था, वो बहुत ही अच्छा था और आज से बेहतर था हमारा गुज़रा हुआ कल। तो इसलिए बिल पछताने से बेहतर है कि आप आज ही में जीना शुरू करें और जो आज है सोचें अगर ये भी कल ना हुआ तो फिर क्या करेंगे? अपनी सोच को मुस्बत रखते हुए, अपनी सोच को पॉज़िटिव रखते हुए कोशिश करें कि अपने आज में ही अपनी खुशियाँ तलाश करें क्योंकि हम जब खुश रहते हैं ना, तो ज़िंदगी खुद ब खुद आसान होती चली जाती है। वक़्त, दौलत और रिश्ते ये वो चीज़ें हैं जो हमें मुफ़्त में मिलती हैं, मगर इनकी कीमत का तब पता चलता है जब ये कहीं खो जाती हैं। और पैसे का क्या है, पैसा तो आनी-जानी चीज़ है। मेरा मानना है सबसे कीमती चीज़ जो है वो होता है टाइम, वो होता है वक़्त। जो भी रिश्ता आपको वक़्त दे रहा है ना अपना, वो सबसे कीमती चीज़ दे रहा है। इसी तरह अगर आप भी किसी को अपना टाइम दे रहे हैं ना, उससे बढ़कर कीमती चीज़ कुछ और है ही नहीं। तो जो भी आपको अपना टाइम दे रहा है उसकी कदर करें कि वो दुनिया की हर चीज़ छोड़कर आपको प्रायोरिटी दे रहा है, आपको अहमियत देते हुए अपना सबसे कीमती वक़्त आपके साथ गुज़ार रहा है। इसलिए वक़्त की कदर करें, शुक्र करें कि अभी हम ज़िंदा हैं, हमारी साँसें चल रही हैं। हमारे पास अभी भी मौका है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अपने ज़रिए दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ चाहते हैं ना, तो हमें चाहिए हम दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने वाले को ना, अपनी ज़िंदगी खुद ही आसान लगनी शुरू हो जाती है। मुझ जैसे सीधी-सादी बंदी के लिए छोटी-छोटी खुशियाँ ही बहुत एक्साइटिंग होती हैं और इनको मज़ीद एक्साइटिंग करने के लिए आप मेरा एक्साइटमेंट लेवल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने खीरा भी कितना फैंसी काटा है। ये इस फैंसी कटर मैं जो हूँ $1 शॉप से लेकर आई थी एक फैंसी कटर और ये इसको मैंने ऑनलाइन देखा था, तब से मेरा बड़ा दिल था कि मैं इसको खरीदूँ और फाइनली मुझे $1 शॉप पे ये मिल गया और मैंने इससे जब खीरा काटा तो इतना खूबसूरत लग रहा था ना, इतना फैंसी लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कार्विंग करी हुई है आपने। ये बे मैंने इसको कार्विंग नाइफ का इनाम दिया हुआ है, इतना कमाल का है मतलब इसकी शार्पनेस भी बहुत तेज़ है और जब इससे आप कोई भी वेजिटेबल या कोई भी फ्रूट काटेंगे ना, तो अपने आप ही वो कर्ल हो जाएगा और इतना ज़बरदस्त लगेगा ना कि देखने वाले आपको बोलेंगे वाह वाह! क्या सुघड़ लड़की है, क्या ज़बरदस्त इसने सलाद बना के रखी है। खाने की प्रेज़ेंटेशन जब तक अच्छी नहीं होगी तो खाने वाले का दिल भी खुश नहीं होगा, ये मैं मानती हूँ और इसलिए मेरी कोशिश होती है कि खाने को जितना खूबसूरती से खाने की शक्ल और प्रेज़ेंटेशन जब अच्छी होगी ना तो खाने वाले ज़्यादा ही खाएँगे और आपके साथ में तारीफ़ें भी होंगी और अगर खाने की तारीफ़ें हो जाएँ तो फिर तो आपकी सारी मेहनत वसूल हो ही जाती है। बिरयानी जब बनती है ना तो उसके साथ किसी भी साइड डिश की जैसे कि कबाब, बारबेक्यू आइटम किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। बिरयानी के लिए सिर्फ़ 2 चीज़ों का साथ ज़रूरी है, एक उसका राइट हैंड और एक उसका लेफ्ट हैंड। राइट हैंड है रायता जो कि मेरा फ़ेवरेट है और मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। उसमें मैं ज़ीरा, काली मिर्चें कुटी हुई और अ, थोड़ा-सा लहसुन और हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, ये सब चीज़ें मैं पीस के उसमें डाल देती हूँ और वो इतना ज़बरदस्त बनता है। उसमें पानी भी कम डालती हूँ, गाढ़ा-गाढ़ा सा रायता होता है और साथ में उसका लेफ्ट हैंड है खीरा। ये 2 चीज़ें यानी कि सलाद और रायता बिरयानी की जान होते हैं और बिरयानी का ज़ायक़ा जो है ना वो डबल कर देते हैं। तो लो जी तैयार है हमारी गरमा-गरम सी चिकन लेग पीस के साथ ये बिरयानी और साथ में रायता और ये रहा सलाद। मुझे ये बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोग कुछ ख़ास बनवाना चाहते हैं, कुछ ख़ास रेसिपी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो वो भी आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे और हमारी ज़िंदगी से हासिदों का, जलने वालों का ख़ात्मा करे। आमीन।